अस्सलाम वालेकुम। जय के इस बार सिर्फ एक ही सेट मॉडल क्वेश्चन जारी किया है, ठीक है ना। वो मॉडल क्वेश्चन तुम लोग को हम करा चुके हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न तुम लोग को मालूम ही हो गया है। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक ही बैठक में एक ही बार होगा, है ना। एक सेट से लेकिन कुछ काम होने जाने को नहीं है। एक सेट अगर तुम लोग ये सोच के जाओगे कि एक सेट हम तैयारी कर लिए हैं और अब इसी से इम्तहान में सवाल लड़ जाएगा, मुश्किल है ना। कम से कम जो है 3-4 सेट तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 3-4, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कर लो, 6 कर लो, जितना पढ़ो, ठीक है ना। जितना पढ़ो कम ही होता है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, और नहीं पढ़ने वालों के लिए कम पढ़ करके लगता है बहुत पढ़ लिए, बहुत जानते हैं। मॉडल क्वेश्चन तुम लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो जैक जारी किया था हम वो करा चुके हैं, ठीक है ना। उसके अलावे हम चाहते हैं कि तुम लोग पिछले साल भी मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ था और 3-3 सेट मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ था। 3 सेट नहीं बल्कि 10वीं क्लास का 5 सेट जारी हुआ था। 5 सेट मॉडल क्वेश्चन पिछले साल जारी हुआ था, ठीक है ना। कम से कम उसमें पिछले साल वाला कम से कम जो है 2 सेट ज़रूर उससे जो है तुम लोग जो है बनाओ, कम से कम बता रहे हैं। आप 5 सेट बना लो तो बहुत अच्छा, ठीक है ना। और वो 2 सेट हम तुम लोग को जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों जो है हम तुम लोग को करा दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा भी जो है नेट में जा करके अपने से सर्च करके बाकी सेट भी देख सकते हो। लेकिन हम तुम लोग को जो है पिछले साल का 2 मॉडल क्वेश्चन, ठीक है ना, वो हम करा दे रहे हैं। इधर घर में रह करके हम एक दिन ऑब्जेक्टिव का हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम तुम लोगों को सब्जेक्टिव का 40 नंबर का जो सब्जेक्टिव सवाल आएगा हम उसका क्वेश्चन आंसर बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख दिए हैं जैक मॉडल क्वेश्चन बेस्ड प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम 2023, ठीक है ना। क्लास 10th सब्जेक्ट उर्दू, टाइमिंग 1 घंटा 30 मिनट। सब्जेक्टिव के लिए भी 1 घंटा 30 मिनट टाइम रहेगा। ज़रूरी हिदायत यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रुप ए तुम लोगों का, ग्रुप ए का 1 से लेकर के 7 नंबर तक सवाल है। इसमें से 5 सवाल का जवाब इम्तहान में देना है। यहाँ हम 7 सवाल का जवाब बतला रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग को इम्तहान में 5 सवाल का जवाब देना है, एक लफ्ज़ या फिर एक जुमला में। जवाब एक लफ्ज़ में होगा या एक जुमला में होगा। एक लफ्ज़ में जवाब अगर ख़त्म हो जाता है, एक लफ्ज़ में जवाब दे करके ख़त्म करोगे 2 नंबर मिलेगा। एक जुमले का जवाब देना पड़ेगा, एक जुमले में जवाब दोगे वहाँ भी 2 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। पहला सवाल, ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, तुम लोगों को जवाब देना है ना। जी सर। किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। यूनानी, बहुत अच्छा। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है ना। बस सिर्फ यूनानी लिख दोगे काम ख़त्म, ठीक है ना। सवाल नंबर 2, भागवती चुपके चुपके क्यों रो रही थी। भागवती चुपके चुपके क्यों रो रही थी। यह सवाल तुम लोगों का ड्रामा एक पढ़ना था ना। ड्रामा पढ़ना शुरू ही किए थे हम लोग। कौन सा ड्रामा। ड्रामा का उन्वान आजमाइश है ना जी। मोहम्मद मुजीब का ड्रामा आजमाइश, वहीं से ये सवाल दिया हुआ है। चूँकि ये ड्रामा तुम लोग कंप्लीट नहीं पढ़े इसलिए हो सकता है इसका जवाब तुम लोग को नहीं आता होगा, ठीक है। इसका जवाब हम बतलाते हैं। भागवती अपने शौहर की नाराज़गी के डर से चुपके चुपके रो रही थी, ठीक है ना। सवाल नंबर 3, सर सैयद का असल नाम क्या है। सर सैयद का असल नाम क्या है। सब जानते हो लेकिन यहाँ बोल नहीं पा रहे हो। जवाब है सैयद अहमद खां। क्या होगा जवाब, ठीक है। सवाल नंबर 4, गज़ल के लग़वी मानी क्या है। गज़ल के लग़वी मानी औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना होता है।
जवाब कैसे लिखना है वो समझो तुम लोग, ठीक है ना। हम जल्दी जल्दी सवाल पढ़ते जाते हैं, जवाब भी बदलाते जाते हैं, ठीक है ना। तुम लोग ध्यान से सुनो। सवाल नंबर 5, फ़ानी बदायूनी का असल नाम क्या है? फ़ानी बदायूनी गज़ल गो शायर हैं, इनका असल नाम पूछा है। इनका असल नाम है शौकत अली खां। क्या नाम है? शौकत अली खां। शौकत अली खां किनका असल नाम है? फ़ानी बदायूनी। किस शायर का असल नाम है? बोलो ना जी, फ़ानी बदायूनी। फ़ानी बदायूनी। सवाल नंबर 6, मुहावरा लकीर का फ़कीर होना का मानी बताते हुए जुमला बनाएं। लकीर का फ़कीर होना, इसका मानी बताना है और मानी बताते हुए जुमला बनाना है। मानी इसका होगा पुराने रवैये पर कायम रहना, पुराने ढर्रे पे ही चलना, ठीक है ना। जुमला बनेगा अहमद दिल्ली में रहते हुए भी लकीर का फ़कीर ही है। भाई मॉडर्न शहर में रह रहा है, बड़ा शहर में सिटी में रह रहा है, उसके बाद भी लकीर का फ़कीर ही है। बात समझ गए ना। जुमला कुछ भी बना सकते हो, हम यहाँ बना दिए हैं अहमद दिल्ली में रहते हुए भी लकीर का फ़कीर है। सवाल नंबर 7, ज़रबुल मिस्ल। ज़रबुल मिस्ल कहते हैं कहावत। कहावत आम के आम गुठलियों के दाम के मानी बताएं। यहाँ इसका मानी बताना है। मानी इसका होगा दोहरा फ़ायदा होना। होगा कि नहीं होगा? आम भी खा लिए और गुठली का दाम भी मिल गया, दोहरा फ़ायदा हुआ ना। जी सर। ये 7 सवाल हो गया। इसके बाद ग्रुप बी में भी तुम लोगों को 7 सवाल है और 7 में से किसी 5 का ही जवाब तुम लोगों को देना है। हर एक सवाल के लिए 3-3 नंबर मुतय्यन है, ठीक है ना। ध्यान से सुनोगे। सवाल नंबर 8, सिपाही सलमा और किशन कुंवर को मुश्कें कसकर शहर से बाहर क्यों ले जा रहे थे? यह भी सवाल ड्रामा आजमाइश है, ठीक है ना। ड्रामा आजमाइश पढ़ोगे, जवाब इसका मिल जाएगा, ठीक है। जवाब इसका होगा सिपाही सलमा और किशन कुंवर को मुश्कें कसकर शहर से बाहर इसलिए ले जा रहे थे ताकि वो पकड़े ना जाएं, ताकि वो पकड़े ना जाएं। चूँकि पुलिस को बख्त खां ने उन दोनों औरतों को लाने के लिए भेजा था, वो दोनों औरतें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रही थीं। पुलिस चाहती थी कि किसी को कोई शक व शुबा ना हो और उन्हें बख्त खां के पास पहुंचा दिया जाए, ठीक है। सवाल नंबर 9, इस्लाम में औरतों को क्या हुकूक और अख्तियारात दिए गए हैं? औरतों के हुकूक सर सैयद अहमद खान का मजमून पढ़े हो? उसी से सवाल है। जवाब होगा इस्लाम में औरतों को कई तरह के हुकूक व अख्तियारात दिए गए हैं। औरत अपनी शादी करने के मामले में खुद मुख्तार है। वो अपने हिस्से की जायदाद जहाँ चाहे अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। गुनाह और सवाब में भी उसे मर्दों के बराबर सज़ा और जज़ा का हकदार ठहराया गया है। यही 4-5 जुमला लिखना है, 3 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 10, सुल्तान कौन है? उसके मिजाज से वाकफियत का इजहार करें। सुल्तान गुलजार उर्दू से ये सवाल दिया हुआ है। सुल्तान अफसाना एक है अहमद नदीम कासमी का, उससे ये सवाल है गुलजार उर्दू से, तुम लोग नहीं पढ़े होगे। जवाब यहाँ सुनो। हमारे मावीन दरसी किताब गुलजार उर्दू में शामिल अफसाना सुल्तान अहमद नदीम कासमी का एक बेहतरीन अफसाना है। इस अफसाने का अहम किरदार सुल्तान एक भिखारी का लड़का है जो अपने दादा के साथ भीख मांग मांग कर ज़िंदगी बसर करता है। उसे भीख मांगना पसंद नहीं, वो दूसरे बच्चों की तरह उनके साथ मिलकर खेलना कूदना चाहता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और एक भिखारी बनकर रह जाता है, ठीक है ना। सुल्तान यही है।
सवाल नंबर 11, फ़ानी बदायूनी ने गज़ल में दिल को निराली बस्ती क्यों कहा है? फ़ानी बदायूनी ने, ध्यान यहाँ दो, फ़ानी बदायूनी ने गज़ल में दिल को निराली बस्ती क्यों कहा है? जवाब, फ़ानी बदायूनी ने गज़ल में दिल को निराली बस्ती इसलिए कहा है क्योंकि जब दिल एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता। शायर का कहना है कि बस्तियों को हमने कई मर्तबा उजड़ते और आबाद होते देखा है, लेकिन दिल की बस्ती का मामला कुछ और ही है। इसीलिए शायर ने अपनी गज़ल में दिल को निराली बस्ती कहा है। सवाल नंबर 12, मतला किसे कहते हैं? मतला किसे कहते हैं? माँ मिसाल दें, मिसाल के साथ बताएं। जवाब, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों मतला कहलाता है। जैसे मतला का शेर देखें, शेर है, बहार बेसपर जामो यार गुज़रे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे है। इस शेर में रदीफ गुज़रे है से ठीक पहले वाला लफ्ज़ यार और पार है। यही दोनों लफ्ज़ दोनों मिसरे के हम काफिया हैं। ठीक है ना। सवाल नंबर 13, पाबंद नज़्म की तारीफ़ माँ मिसाल दें। पाबंद नज़्म किसे कहते हैं? इसकी तारीफ़ लिखना है मिसाल के साथ। पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है। जैसे हमारे निसाब में शामिल अकबर इलाहाबादी की नज़्म जलवाए दरबारे दिल्ली पाबंद नज़्म की मिसाल है। जलवाए दरबारे दिल्ली में बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई है। ठीक है। सवाल नंबर 14, तलमीह की तारीफ़ माँ मिसाल दें। तलमीह की तारीफ़, सनत, सनत का किस्म जब पढ़ोगे, तशबीह, इस्तारा, हुस्न तालील, तलमीह, ठीक है ना, उसी में ये सब मिलेगा। यहाँ तलमीह सवाल पूछा है, तलमीह की तारीफ़ माँ मिसाल दें। तलमीह शेर या कलाम में किसी तारीख़ी, नीम तारीख़ी या किसी मजहबी वाक़या या रिवायात की तरफ इशारा करना सनत तलमीह कहलाता है। जैसे यह शेर देखें, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। समझ नहीं पाओगे। सनत का तारीफ़ जो भी लिखा हुआ है, चाहे वो तशबीह हो, इस्तारा हो, तलमीह हो, ठीक है, तज़ाद हो, हुस्न तालील हो, इसका सीधा सीधी उपाय यही है कि तुम लोग इसे रट लो, याद कर लेना है। 5-6 किस्म है सनत का। अगर 5-6 किस्म रट लेते हो, याद कर लेते हो, आसानी से तुम लोग 3 नंबर पा लोगे। ठीक है ना। यहाँ पे तलमीह की तारीफ़ पूछा है, तलमीह की तारीफ़ हम बतलाए। ग्रुप सी से 5 सवाल करना है तुम लोगों को, किसी 3 का सवाल का जवाब तुम लोग को लिखना है। हर एक सवाल 5-5 नंबरों का है। नंबर अगर कटेगा तुम लोग को तो इसी में नंबर कट सकता है। ठीक है ना। 5 नंबर में हो सकता है कि 4 नंबर आए, 3 नंबर आए। 5 में 5 बहुत कम ही लोगों को मिलेगा। उसी को मिलेगा जो बिल्कुल जो है एक्यूरेट आंसर साफ साफ सुंदर तरीके से लिखेगा, और नहीं तो इसी में गुंजाइश है आधा नंबर 1 नंबर कटे। लेकिन नहीं जानते हैं कहा कि सवाल किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर लिख देना है। 2 लाइन जानते हैं 2 लाइन लिखेंगे, 5 जुमला जानते हैं 5 जुमला लिखेंगे, 1 जुमला जानते हैं 1 जुमला लिखेंगे, नहीं जानते हैं तब भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो तुम लोग जानते हो, हमको मत बुलवाओ क्या लिखना है। नहीं जानने वाले सवाल का जवाब क्या लिखना है वो तुम लोग को पता है। ठीक है ना, वो तुम लोग लिखोगे। चलो
ग्रुप सी, दर्ज झेल सवालों में से किन्हीं 3 सवालों के जवाब लगभग 100 लफ्ज़ों में दें। 100 लफ्ज़ों में, इसका मतलब हो गया कि 8-10 सेंटेंस में इसका जवाब लिखना पड़ेगा। हाँ, 10 लाइन, 8 लाइन भी हो सकता है, 5 लाइन में भी जवाब ख़त्म हो सकता है। हालांकि 5 लाइन में जवाब ख़त्म नहीं होगा। अगर 100 लफ्ज़ का है तो कम से कम 8-10 जुमला तुम लोग को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना? चलो सुनो, सवाल नंबर 15, नज़्म गर्मी और देहाती बाज़ार का खुलासा लिखें। नज़्म गर्मी और देहाती बाज़ार का खुलासा लिखें। जो हम यहाँ पे खुलासा लिखे हैं वो सुन लो, और तुम लोग कितना इसमें याद करते हो, कितना तुम लोग याद कर लेते हो, तुम लोग जानोगे। लिखना तुम लोग को है, ठीक है ना? जो लिखोगे सही लिखोगे। हम फिर से कह रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि हम गलत लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सही होगा कि नहीं होगा। जो लिखोगे सही लिखोगे, लिखा हुआ रहना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ जवाब सुनो, नज़्म गर्मी और देहाती बाज़ार का खुलासा। नज़्म गर्मी और देहाती बाज़ार जोश मली आबादी की एक बेहतरीन नज़्म है। इस नज़्म में जोश ने गर्मी और देहाती बाज़ार का मंज़र पेश किया है। एक तरफ उन्होंने गर्मी की शिद्दत को पेश किया है तो दूसरी तरफ देहात के बाज़ार में बिकने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र किया है। उन्होंने अपनी नज़्म में लिखा है कि सख्त गर्मी के दिनों में देहात का बाज़ार लगा हुआ है, काफ़ी शोर व गुल बाज़ार में है, लू की थपेड़े हैं, गरम झोंके हैं। एक तरफ बैल, घोड़े, बकरियां, भेड़ें कतार में खड़ी हैं तो दूसरी तरफ मक्खियों की भनभनाहट, गुड़ की बू, मिर्चों की धांस है। उधर खरबूजे, आलू, खली, गेहूं, कद्दू वगैरह बिक रही है। सर पर धूप इस कदर है जैसे रूह पर गुनाह का बोझ होता है। ठीक है ना? ये जुमला हम किताब से लिख दिए हैं या अपनी जुमला में बना करके लिखे हैं। तुम लोग कोशिश करोगे जो याद हो, जो लिख पाओ लिख देना। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16, उर्दू ड्रामा की तारीफ़ व इर्तका के बारे में लिखें। उर्दू ड्रामा किसे कहते हैं और इसका आगाज़ व इर्तका, इसकी शुरुआत कब हुई और ये कैसे कैसे आगे बढ़ी, उसे लिखना है। जवाब सुनो, ड्रामा यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मानी है करके दिखाना। अदब में यह ऐसी सिन्फ है जिसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। उर्दू में ड्रामे का आगाज़ वाजिद अली शाह के ज़माने में हुआ। ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव आंसर तुम लोग को बता रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर के सवाल में भी ये जवाब काम आ सकता है। ठीक है ना? सवाल पूछ देगा, उर्दू में ड्रामे का आगाज़ किनके ज़माने में हुआ? वाजिद अली शाह। आया ना नाम यहाँ पे? इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सवाल सब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है ना? उर्दू में ड्रामे का आगाज़ वाजिद अली शाह के ज़माने में हुआ जब राधा कन्हैया का किस्सा स्टेज किया जाने लगा। अमानत अली की इंदर सभा, ड्रामा का नाम है इंदर सभा, ड्रामा निगार है अमानत अली। ठीक है ना? अमानत अली की इंदर सभा भी उसी ज़माने में लिखी गई बेहद मकबूल ड्रामा था। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में उर्दू थिएटर ने बहुत तरक्की की और आगा हश्र के ड्रामे बहुत मकबूल हुए। ठीक है? समझ में ना आए याद कर लेना है। 3 सेट रट लेना है तुम लोग को, 3 सेट रट लेना है। ठीक है ना? उसके बाद देखो इम्तहान कितना ज़बरदस्त लिख करके आते हो। आके कहोगे सर उर्दू में किया सबसे बढ़िया एग्जाम। और कई स्टूडेंट कहते हैं सर उर्दू बहुत बढ़िया किया, सबसे अच्छा उर्दू में लिखे हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करके जाना पड़ेगा, है ना? तैयारी करके जाना पड़ेगा। सवाल नंबर 17,
मौलवी अब्दुल हक की हयात व अदबी कारनामों का जायज़ा लें। मौलवी अब्दुल हक की हयात व अदबी कारनामों का जायज़ा लें। जवाब, मौलवी अब्दुल हक जिन्हें बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है। सवाल आ जाएगा, बाबाए उर्दू किन्हें कहा जाता है? जवाब है ना यहाँ मौलवी अब्दुल हक, लेकिन यहाँ मौलवी अब्दुल हक के बारे में तफसील से बातचीत कर रहे हैं, 5 नंबर का जवाब लिख रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे कई ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब छिपा हुआ मिलेगा। मौलवी अब्दुल हक जिन्हें बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है की पैदाइश 1870 ईस्वी में कस्बा हापुड़ में हुई। आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान चले गए और वहीं कराची में 1961 ईस्वी में इंतकाल किए। मौलवी अब्दुल हक एक मुहक्किक, सवानेह निगार, ज़बानदां, लुगत नवीस, माहिर कवायद और साहिब तर्ज इंशा परदाज थे। उनकी तहरीरों पर हाली का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। उर्दू अदब में कदीम किताबों की तदवीन, तरतीब और इशाअत उनका बहुत बड़ा कारनामा है। उन किताबों पर उनके मुकद्दमात उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। अंग्रेज़ी, उर्दू लुगत और उर्दू ज़बान की कवायद का बुनियादी काम भी मौलवी अब्दुल हक की कोशिशों का नतीजा है। ठीक है, नहीं समझे? आगे बढ़ो। सवाल नंबर 18, सर सैयद अहमद खां की हयात और उनके कारनामों का जायज़ा लें। हयात ज़िंदगी लिखना है, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ लिखाई किए, कहाँ इंतकाल किए, कौन सा काम किए, ठीक है ना, और इनका कारनामा, इन्होंने कौन कौन सा बड़ा काम किया। जवाब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां दिल्ली के एक मुअज्जज़ घराने में 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को पैदा हुए। उन्होंने अपने ज़माने के अहले कमाल से फैज़ हासिल किया। सरकारी मुलाजमत के दौरान कई शहरों में उनकी तकर्रुरी हुई। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाकर हिंदुस्तानियों में साइंसी उलूम के मुताले को फ़रोग़ दिया। एक रिसाला तहज़ीबुल इखलाक निकाला, जिससे उर्दू में मज़मून निगारी को बहुत तरक्की मिली। सर सैयद अहमद खां अपने आखिरी उम्र तक कौमी सरगर्मियों, कॉलेज की देखभाल और तसनीफ़ व तालीफ़ में मशगूल रहे। उनकी मुतअद्दिद तसानीफ़ में असारुस्सनादीद, असबाब बगावत हिंद और सरकशी जिला बिजनौर ख़ास तौर पर अहमियत रखती हैं। ठीक है ना, यही हो गया सवाल नंबर 18 का जवाब। सवाल नंबर 19, कंप्यूटर के उन्वान पर एक मज़मून लिखें। कंप्यूटर के उन्वान पर एक मज़मून लिखें। इसका जवाब हम यहाँ पे नहीं बतला रहे हैं। तुम लोग कंप्यूटर के बारे में 8 से 10 जुमला लिख करके हमको अगले दिन दिखलाओगे, ठीक है ना। और वैसे किताब में ढूंढना चाहोगे, किताब में भी मिल जाएगा इसका जवाब, लेकिन कोशिश करो कि अपने जुमले में कंप्यूटर के बारे में 8-10 जुमला लिखें, ठीक है ना। और ये लिख करके अगले दिन हमको दिखाना है तुम लोगों को। बात समझ गए? ठीक है।